हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूए मैप। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे एआई की हेल्प से मैसेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्यूए चेकलिस्ट एंड टेस्ट प्लान जनरेट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली उस स्टेज तक आते आते हमारे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग रेडी हो जाती है। बट अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्चुअल टेस्ट केसेस जनरेट कैसे करें। क्योंकि रियलिटी में देखो तो क्यूए का काफी सारा टाइम सिर्फ रिपीटेटिव टेस्ट केसेस लिखने में ही निकल जाता है। सेम चीजें बार बार होती है, जैसे फंक्शनल सिनारियो, नेगेटिव सिनारियो, बाउंड्री टेस्टिंग, वैलिडेशन चेक्स, एरर हैंडलिंग और हर नए फीचर में फिर से ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं। और इशू सिर्फ इतना नहीं होता कि टाइम लग रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम तब होता है जब मैनुअली लिखते लिखते कुछ सिनारियोज मिस हो जाते हैं, कभी एज केसेस रह जाते हैं, कभी वैलिडेशंस प्रॉपरली कवर नहीं होते और कभी टेस्ट केसेस इतने जेनेरिक हो जाते हैं जिनसे एक्चुअल बग ही कैच नहीं होते। और ऑनेस्टली जब डेडलाइंस टाइट होती है ना, तब डिटेल्ड टेस्ट कवरेज मेंटेन करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अब जरा यहाँ पे डिफरेंस देखिए। सेम फीचर डिस्क्रिप्शन है, बट इस बार एआई स्ट्रक्चर टेस्ट केसेस के साथ। यहाँ एआई फंक्शनल कवरेज, नेगेटिव सिनारियोज, बाउंड्री वैलिडेशंस, एरर हैंडलिंग और एज केसेस सब कुछ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल्ड वे में जनरेट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एआई सिर्फ रैंडम टेस्ट केसेस जनरेट नहीं कर रहा, प्रॉपर क्यूए थिंकिंग के साथ प्रोडक्शन रेडी कवरेज बिल्ड कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाली हूँ कि कैसे एआई से हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं, बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल, नेगेटिव, बाउंड्री सिनेरियोज कैसे जनरेट करते हैं और एआई जनरेटेड टेस्ट केसेस को क्यूए पर्सपेक्टिव से कैसे रिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम कोई बेसिक या डिफिकल्ट फीचर नहीं लेने वाले, हम डायरेक्टली वही कनेक्ट हब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे जिससे हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एनालाइज किया था, जिसमें लाइक, कमेंट, रिप्लाई, नोटिफिकेशन, फॉलो सिस्टम सब इंक्लूडेड है। और नॉर्मली किसी एआई टूल को डायरेक्टली बोल दिया जाए जनरेट टेस्ट केसेस फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आउटपुट भी आपको बड़ा ही जेनेरिक मिलेगा, जैसे अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड इनवैलिड इमेज फॉर्मेट, क्रिएट टेक्स्ट पोस्ट, क्रिएट एम्प्टी पोस्ट। ये देखिए, ये सारे एकदम जेनेरिक टेस्ट केसेस हैं। और एक्चुअल में ये प्रोडक्शन लेवल क्यूए कवरेज नहीं होती, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म में एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी हिडन बिहेवियर्स में ही होती है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो डुप्लीकेट लाइक्स अंडर रैपिड क्लिक, डिलीटेड पोस्ट विजिबिलिटी हैंडलिंग, नोटिफिकेशन डुप्लीकेशन, ये सब रियल प्रोडक्शन रिस्क होते हैं जो यूजुअली जेनेरिक प्रॉम्प्ट मिस कर देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एआई में नहीं होती, प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शंस में होती है। अगर प्रॉम्प्ट वेग होगा तो एआई असम्पशंस पे जेनेरिक आउटपुट जनरेट होगा। और इसी वजह से इंपॉर्टेंट एज केसेस, बाउंड्री वैलिडेशंस, डुप्लीकेट एक्शंस या सिक्योरिटी लेवल सिनारियोस मिस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट ईमेल हैंडलिंग या ईमेल वेरिफिकेशन फ्लो, ये सब प्रोडक्शन लेवल टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ऑप्टिमाइज्ड क्यूए प्रॉम्प्ट का डिफरेंस। यहाँ पर मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज किया है उसमें मैंने एआई को सिर्फ जनरेट टेस्ट केसेस नहीं बोला, सबसे पहले मैंने प्रॉपरली क्यूए को रोल दिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है कि एक्ट एज ए सीनियर क्यूए इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रियल वर्ल्ड मैनुअल टेस्ट केस सिनारियोज। देखिए, उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ एग्जिस्टिंग क्यूए चेकलिस्ट और टेस्ट प्लान को कन्वर्ट करना है इनटू स्ट्रक्चर्ड टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियोज। देखिए, फिर मैंने आउटपुट स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेपरेट सिनारियोज, सेपरेट टेस्ट केसेस, ताकि आउटपुट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और एग्जीक्यूशन रेडी आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने एआई को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है कि सिर्फ हैप्पी पाथ नहीं, नेगेटिव सिनारियोज, एज केसेस, एपीआई फेलियर्स, डुप्लीकेट एक्शंस और रियल वर्ल्ड यूजर बिहेवियर भी कवर करना है। और वही ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्टिंग का एक्चुअल पावर है। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
ये है वो आउटपुट जो मैंने क्लॉड के थ्रू जनरेट किया है। और यहाँ देखो, एआई सिर्फ बेसिक टेस्ट केसेस जनरेट नहीं कर रहा, ये प्रॉपर क्यूए टेस्टिंग शीट प्रिपेयर कर रहा है। सबसे पहले मॉड्यूल वाइज टेस्ट सिनारियोज क्रिएट हुए हैं, जैसे फंक्शनल, नेगेटिव, वैलिडेशन, एपीआई और एरर हैंडलिंग सिनारियोज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। फिर देखते हैं टेस्ट केसेस। देखिए, एआई डिटेल्ड टेस्ट केसेस भी जनरेट करता है विद स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्रायोरिटीज, जैसे पासवर्ड वैलिडेशन, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट्स, डुप्लीकेट साइन अप प्रिवेंशन और स्लो नेटवर्क बिहेवियर। और ऑनेस्टली ये वही सिनारियोज है जो मैनुअल टेस्टिंग में काफी बार मिस हो जाते हैं। देखिए, हमने क्लॉड या चैट जीपीटी से ये नहीं पूछा कि हमें कवरेज समरी भी चाहिए, बट इसने हमें वो भी यहाँ पे दे दिया है। देखिए, यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं कि टोटल टेस्ट सिनारियोज, टोटल टेस्ट केसेस, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस एंड नेगेटिव एंड सिक्योरिटी लेवल टेस्ट केसेस। यहाँ पे आपको सारे टेस्ट केसेस के डिफरेंशिएशंस मिल जाएंगे। अब हम यहाँ क्लॉड एंड चैटजीपीटी के बीच का एक क्विक कंपैरिजन भी देख लेते हैं। दोनों में ही सेम प्रॉम्प्ट, सेम क्यूए चेकलिस्ट और सेम टेस्ट प्लान, लेकिन आउटपुट स्टाइल दोनों टूल्स का डिफरेंट होता है। पहले हम क्लॉड का आउटपुट देखते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन देता है, डिटेल्ड सिनेरियो कवरेज देता है और लार्ज शीट को काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल करता है। वहीं चैट जीपीटी का आउटपुट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं फास्टर रिफाइनमेंट में यूजफुल होता है, सिनारियोज एक्सपांशन अच्छा करता है और प्रॉम्प्ट इटरेशन के लिए काफी फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ऑनेस्टली बेस्ट टूल का आंसर फिक्स नहीं होता। एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है आपका क्यूए थिंकिंग और आपका प्रॉम्प्ट क्वालिटी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एआई जनरेटेड टेस्ट केसेस को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फाइनल क्यूए थिंकिंग अब भी क्यूए इंजीनियर ही करता है। क्यूए डिसाइड करता है क्या एक्चुअली रेलिवेंट है, क्या अननेसेसरी है, क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और क्या रियल प्रोडक्शन रिस्क क्रिएट कर सकता है। एआई स्पीड देता है, बट क्वालिटी क्यूए माइंडसेट ही दे सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेगेटिव टेस्ट केसेस मैनुअली लिख रहे हो, ट्राई यूजिंग एआई द राइट वे, लेकिन सिर्फ जनरेट टेस्ट केसेस वाला प्रॉम्प्ट मत यूज करो। एआई को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो, सिनेरियोज एक्सपेक्टेशन डिफाइन करो और आउटपुट को क्यूए पर्सपेक्टिव से रिफाइन करो, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब एआई प्लस क्यूए थिंकिंग साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर क्यूए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएफ फैमिली को ज्वाइन करें। कमेंट में मुझे जरूर बताओ एआई जनरेटेड टेस्ट केसेस में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।